वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी उसका आज लेक्चर 2 है, तो आज हमने उसके बारे में देखना है। स्टूडेंट, जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हमने देखना है HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखना है HTML हेडिंग्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज उसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी को देखना है। उसके बाद HTML पैराग्राफ्स एंड बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स। क्या है टुडेज़ एजेंडा हमारा? क्या होगा? HTML एलिमेंट्स, HTML हेडिंग्स, HTML पैराग्राफ्स एंड HTML एट्रीब्यूट्स। पहले टॉपिक पे आते हैं हम। पहला टॉपिक है HTML एलिमेंट्स का। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैग्स के बारे में, तो जितने भी टैग्स हमने पढ़े हैं या जितने अगर हमने टैग्स नेक्स्ट पढ़ने हैं वो सारे HTML के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? HTML के एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट जो हेडिंग का था वो भी HTML का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ वो भी HTML का एलिमेंट है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये आपके लिए न्यू है, ये हमने अभी पढ़ने हैं 1 बाय 1। तो ये देखिए, ये BR लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? BR। तो इसका मतलब होता है कि ब्रेक। क्या मतलब होता है इसका? ब्रेक। जब आप चाहते हैं कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपका पैराग्राफ जो है ना लाइन ब्रेक होकर नीचे शो हो, तो उसमें हम केस को यूज़ करते हैं ब्रेक का। अभी मैं डेमो में आपको जब करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आपने यही बात ध्यान में रखनी है। जो ब्रेक का टैग है वो किस लिए यूज़ होता है? वो आपकी जो पैराग्राफ की लाइन है उनको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा जो टैग है वो है HR, हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है। आप चाहते हैं आपके वेब पेज पे कोई इस तरह की लाइन नीचे शो हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो आप ये टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है? ब्रेक एलिमेंट, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। और तीसरा इसके बाद जो है वो है प्री का। अब मैं 1 बाय 1 आपको ये ब्रेक का, हॉरिजॉन्टल लाइन और प्री के बारे में आपको बताता हूँ। डेमो हमने अपनी फाइल पे जाना है, फर्स्ट पे, उसमें ओपन विद आके और हमने नोटपैड कर देना, ठीक है। अब ये हमारे पास HTML कोड शो हो गया। तो हमने मैंने आपको बात बताई, एक टैग का बताया, वो क्या है? ब्रेक वाला टैग। तो मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। ये उसका ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ठीक है जी। अब इसमें हम लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट मेरी पैराग्राफ की लाइन है ना वो नीचे शो हो, तो मैं इधर ब्रेक, ठीक है, टैग लगा दिया। ये ज़हन में रखिए, जो ब्रेक टैग होता है उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको एम्प्टी टैग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका एक स्टार्टिंग ही होता है, इसका ओपनिंग टैग नहीं होता। जैसे ये P है पैराग्राफ का तो इसका क्लोजिंग टैग है, ये बॉडी है तो इसका क्लोजिंग टैग है, ये हेड है, तो हर यानी जितने हमने टैग्स पढ़े हैं उनका एक क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन जो ये ब्रेक है और HR का है उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये ब्रेक का। तो अब देखिए, इसके साथ मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, दिस वीडियो describes the HTML basics, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और जो ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए, दिस इज़ अवर फर्स्ट पैराग्राफ। एंड यानी ये जो पहले हमने सीखा हुआ है उसके बाद साथ क्या होता था, हमारी लाइंस 1 बाय एक दूसरे के सामने पूरी लाइन बाय लाइन शो होती थी। लेकिन अब हमने ब्रेक का टैग यूज़ किया है इस लाइन के बाद, दिस इज़ अवर फर्स्ट पैराग्राफ, ये ब्रेक का मैंने टैग यूज़ किया है। तो इसने क्या किया है, जो नेक्स्ट वर्ड थे, नेक्स्ट लाइन थी, उसने उसको नीचे शो करवाया, ठीक है जी। ये आपके सामने है, ठीक। अब हम देखते हैं अपने दूसरे टैग का, वो था हॉरिजॉन्टल। क्या था? हॉरिजॉन्टल। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक लाइन लगे, तो मैं HR टैग यूज़ किया, ठीक है। अब इसको सेव किया, ब्राउज़र पे आया, तो मैंने जब रिफ़्रेश किया तो ये आपके सामने ये लाइन लग गई है। तो 2 टैग्स की समझ आ गई है हमें। पहला क्या था? ब्रेक टैग किस लिए यूज़ होता है? वो लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा टैग हमने सीखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे लगाते हैं, ठीक है जी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा।
ये स्टूडेंट हमने 2 टैग्स कर ली। अब ये रहता है प्री, तो ये मैं नेक्स्ट के साथ आपको करवाता हूँ। स्टूडेंट दूसरा टॉपिक था हमारी इस वीडियो का, वो है HTML हेडिंग्स। क्या है HTML हेडिंग्स? H1 का तो प्रैक्टिस हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में की थी, लेकिन ये ज़हन में हमने रखना है H1 करें, H2 करें, 3 करें तो इससे साइज़ में चेंजिंग आती है। किस में चेंजिंग आती है? हेडिंग के साइज़ में चेंजिंग आती है। H1 करेंगे तो सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है। H2 करेंगे उससे छोटी साइज़ में हेडिंग होगी। H3 करेंगे उससे छोटे में। H4 करेंगे इस तरह। स्टूडेंट्स हमने बात करनी थी हेडिंग्स की, तो ये देखें आपके सामने ये H1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, और ये H1 का क्लोजिंग टैग, और ये मैंने जैम अकेडमिया लिखा है। तो इसी तरह मैंने उसी चीज़ को कॉपी किया इधर, और मैंने इधर H2 लिख दिया है, H2 क्लोजिंग टैग। ये H3 का ओपनिंग, ये H3 का क्लोजिंग, ये H4 का ओपनिंग, ये H4 का क्लोजिंग। इस तरह मैंने ये 3 लिख दिए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी आउटपुट हमें ऐसे शो होगी ब्राउज़र में। ये सबसे बड़ी होगी H1 वाली, H2 वाली उससे छोटी, H3 वाली उससे छोटी, H4 वाली उससे छोटी, ठीक है। तो आप अगर इस तरह लिख सकते हैं H6, तो आपको पता चलेगा ये H6 वाली है। इस तरह इधर आप लिख दें H5 शो हो जाएगा इधर, साथ ही साइज़ पता चलेगा, साथ H4, और यहाँ आ जाएगा H3, और यहाँ होगा H2, और ऊपर H1। इससे साथ हमें पता चलेगा कि हमारी जो है हेडिंग कौन सी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये मैं बाद में ऐड करूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ जी। तो अब मैं ब्राउज़र में को रिफ़्रेश करने लगा। ये मैंने किया तो ये सबसे बड़ा साथ पता चल रहा है ये H1, वो मैंने गलती से H3 लिख दिया हुआ, H1 की हेडिंग है। ये H2 का है, और ये H3 की है, और ये H4, 5 और 6, ठीक है। अब हम अपने दूसरे टैग की बात करते हैं जो प्री का टैग है। तो प्री के टैग का देखेंगे वो एक छोटे से फॉर्मेट में, स्पेशल फॉर्मेट में शो। ये प्री का ओपनिंग, ये क्लोजिंग। इधर मैं लिखता हूँ दिस इज़ आवर प्री टैग होल्डर, मीन जो प्री टैग वाला टेक्स्ट है। तो आप देखिएगा ये कैसे नज़र आता है, और ये जो सिंपल पैराग्राफ था ये कैसे नज़र आता है। इसमें दोनों में डिफरेंस करते हैं। ब्राउज़र में आए, रिफ़्रेश किया, ये देखें प्री का जो है बिल्कुल टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल पतला सा। तो जो सिंपल पैराग्राफ का है वो आपके सामने थोड़ा बोल्ड है। तो प्री क्या है, वो इस तरह का जब हम चाहते हैं कि हमारा थिन सी जो है ना राइटिंग नज़र आए, तो फिर हम प्री का करते हैं। दोनों टैग हो गए। अब हम अपनी वीडियो को नेक्स्ट बढ़ा। ये देखिए प्री को हम हैंडल कर चुके हैं। ये ब्रेक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। दिस इज़, ये ब्रेक है तो इट मीन्स दिस इज़ ऊपर शो होगा, उसके बाद ये पैराग्राफ ये आ जाएगा।